मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। हाँ, चलो गुरुजी ने सिखाया हुआ मुर्गा अभ्यास शुरू करते हैं। पक 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 पक। हमें गुरु वीटा के तरीके की ट्रेनिंग करनी ही होगी। हमने पालन गुरुजी को प्रॉमिस किया है। पक 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 पक। ये सब क्या हो रहा है? तुम अब भी पालन के टेढ़े मेढ़े तरीकों का प्रयोग कर रहे हो? मेरे राका और धाना ने हमें ही मुर्गा बनाया। ठीक है, आज हम एक खास तरह की ट्रेनिंग करेंगे। तुम्हें ये 3 चुनौतियां पार करनी है। पहले इस खंबे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। फिर इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। और आखिर में नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है, हम इन्हें कैसे कर पाएंगे? तो तुम में से कौन सबसे पहले जाएगा? बीनू, बहादुर बच्चा। जाओ ना, जाओ जाओ। नहीं नहीं, ये चुनौतियाँ इतनी भी मुश्किल नहीं है। मैं इन्हें कर सकता हूँ। सिर्फ इन्हें समझने की जरूरत है। ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बीनू? बस ठंडे दिमाग से सोचना होगा। इन्हें पार करने का आसान रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। मुझे अपनी छड़ी को भी गोल घुमाना होगा। अरे वाह! पेड़ से नाले को पार करना आसान नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर भी नहीं। बीनू, ठंडे दिमाग से, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। हाँ बीनू, तुम कर सकते हो। मेरी ट्रेनिंग में अव्वल आना कोई आसान काम नहीं है। देखा, अगर पैर बीच में रखा जाए तो ये पेड़ का तना हिलता नहीं है। तरा! वाह बीनू, तुमने तो कमाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि जिसे हम नामुमकिन समझते हैं वो भी मुमकिन हो सकता है। क्यों वीटा, मैंने कहा था ना, शरीर की ताकत के साथ मन की शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरे पास टाइम नहीं है ऐसी फिजूल की बहस करने का। ये पूंछ कहाँ से आ गई? ये कैसे हुआ? हम गुरु ईटा के बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे थे और वो हमारा पीछा कर रहे थे और हम बचने के लिए पकड़ लिया। हाँ? मनी, तुम भी? हाँ? अरे ये सब क्या है? क्या हुआ मीना? ऐसा क्या है उस सुरंग में? ये तीनों उस जादुई सुरंग में घुस गए थे जो एक खास पहाड़ की रक्षा करने के लिए बनी है। कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। खतरनाक हुआ तो क्या? मैं जाऊंगी वहाँ और इन पूछी पूछी बच्चों के लिए मैं वो जड़ी बूटी ला कर रहूंगी। लेखा, क्या बात है! सच में लेखा, कितनी बहादुर हो तुम। हाँ, बहादुर और खूबसूरत भी, और कलरी में माहिर भी। तुम आसानी से कर लोगी, हमें यकीन है। तो तय रहा, जो वो जादुई जड़ी बूटी हासिल करेगा वो कलरी में ज्यादा माहिर। मंजूर है।
यहाँ लेखा मुसीबत में और वहाँ मीना। क्या करे? लेखा, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। हम भी करेंगे। मैं आ रहा हूँ मीना। रुको पर कैसे आऊँ? पकड़ लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेखा, इसे पकड़ो। तुम सबने बहुत अच्छा जीतने के लिए तो सब खेलते हैं बेटा, पर ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर्स को वापस दे दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम सब अच्छे बच्चों की तरह ये फैसला कैसे बांटी जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक ही ट्रॉफी दो टीम्स ने जीती हो? विजेता हमेशा एक ही होता है। चलो बेटा, नारियल पानी पीकर आते हैं। ट्रॉफी हमारे पास ही होगी, हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शांत हो जाओ श्याम, गुरुजी ने कहा ना हमें ट्रॉफी को अच्छे बच्चों की तरह बांटना चाहिए। हमें तो क्या अब हमें ट्रॉफी को काट कर इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे? मेरे पास एक सुझाव है। हमें नहीं क्या चाहिए। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच हमें ट्रॉफी पे देर नहीं लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की